एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी सीएसपी। बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले भी काफ़ी प्रोबेबिलिटी का लेक्चर बच्चों अपलोड किया हुआ है, वो बोर्ड लेवल में, बिल्कुल बोर्ड लेवल आप देख सकते हो। सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड के लिए वो काम कर सकता है। बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्कशन कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेस थ्योरम और बेसिक जो भी होता था डाइस ये सब के बारे में, कार्ड के बारे में टोटल बच्चों डिस्कशन किए हुए थे। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कशन करने से पहले बच्चों आप लोग को ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको गूगल मैप भी दिया हुआ, उसमें आपको वहाँ पे गूगल मैप पे भी आपको कोचिंग अवेलेबल है, वहाँ क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको दिया हुआ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट चलता है, 11 12 टारगेट सब सब्जेक्ट चल रहा है बच्चों, और टोटल चल रहा है। और जिसको इंडिविजुअल पढ़ना है बच्चों, वो इंडिविजुअल पढ़ सकते हो, इंडिविजुअल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कशन कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए नाम में ही आपको लग रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होगा, जैसे मान के लो आप दो डाइस को फेंके हो, तो दो डाइस को फेंकने से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। एक डाइस को फेंकोगे तो उसमें कुछ कुछ जो भी इवेंट होगा, कुछ ना कुछ दिया रहेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो एग्जांपल से बेटर बच्चों समझ में आएगा। पहले थ्योरी पढ़िए थोड़ा, कि मान लीजिए कि कोई लेट एक्स बी ए वेरिएबल है, एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल, और रैंडम पे ही तो काम चलता है प्रोबेबिलिटी पे। मान लो एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल्स। अब ये रैंडम वेरिएबल काफी पार्ट में है, डिस्ट्रीब्यूट होगा। रैंडम वेरिएबल्स क्या सब है, x1 x2 x3 रैंडम वेरिएबल्स आपको दिया हुआ xn तक, विथ प्रोबेबिलिटीज। मान लो उसका प्रोबेबिलिटीज कुछ ना कुछ दिया रहना चाहिए विथ प्रोबेबिलिटीज। आपका प्रोबेबिलिटी मान लो क्या है कि p1 स्मॉल ही मान लो, p2 p3 डैश 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 pn प्रोबेबिलिटी। तो मतलब कोई आपको इवेंट दिया हुआ है रैंडम वेरिएबल दैट इज एक्स, और उसका रैंडम वेरिएबल्स एक्स भी है रैंडम वेरिएबल सच दैट वो डिफाइन आपका x1 x2 x3 डैश 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 xn। ये अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है। विथ प्रोबेबिलिटीज p1 p2 p3 p डैश 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 pn। यहाँ भी आप x3 लिख सकते हो, जा रहा है तो x3। अब इसका डायग्राम आप अगर बनाओगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो किस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनेगा वो देखो बच्चों। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम ये x है, यहाँ आप xi भी लिख सकते हो, और यहाँ px भी मिलता है कहीं कहीं, और यहाँ पे pi आप उसको लिख सकते हो, क्योंकि xi मतलब x1 x2 x3 रैंडम वेरिएबल जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो रैंडम वेरिएबल x जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। तो x1 x2 x3 विथ प्रोबेबिलिटीज p1 p2 p3, तो जो आपको सटीक लगे लिख सकते हो। तो ये आपका x1 हो गया, फिर x2 हो गया, फिर x3 हो गया, फिर जाके xn, और उसका प्रोबेबिलिटी जो दिया हुआ है p1 p2 p3 और कहाँ तक दिया हुआ pn तक। बीच में काफी सारा है डैश डैश डैश। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहली बात बच्चों आपको ये सीखना पड़ेगा कि अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 होना चाहिए। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है बच्चों, क्योंकि आप लोग पहले भी बेसिक में पढ़े हुए, प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, और मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, लेकिन सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। इसी को बच्चों शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो समेसन PI। और समेसन में अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो समझ जाओ i का वैल्यू 1 से लेके n तक दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। अब इसी में एक फॉर्मूला आता है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मतलब मीन निकालना है। ये रैंडम वेरिएबल जो आपका x है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो मीन का बच्चों फॉर्मूला हो जाता है, मीन मतलब x बार, और यहाँ से क्या करेंगे p1 x1 से मल्टीप्लाई हुआ, देन p2 x2 से मल्टीप्लाई होगा, और p3 x3 से डैश 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 pn xn से, और नीचे आप टोटल प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो p1 प्लस p2 प्लस p3 डैश 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 pn। और इसी से बच्चों हम लोग ऊपर जो है उसको लिख देते हैं समेसन PI xi डिवाइडेड बाय समेसन PI। और बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जब 1 होता है तो नीचे आप 1 रख दो, तो ये आपका इक्वल टू आ गया समेसन PI xi। तो देयरफॉर आप x बार का आज के बाद फॉर्मूला याद कर लो, समेसन PI xi। और बच्चों हम लोग नहीं लिख रहे हैं i का वैल्यू 1 से लेके n तक होगा, i का वैल्यू जो है वो 1 से n ही कंसीडर किया जाएगा। कुछ नहीं लिखा रहे समेसन में, i इज इक्वल टू 1 से n लिया जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूट होगा p1 p2 p3 में, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी 1 से कम भी नहीं होना चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो चीज़ ऊपर हम क्लियर कर देते हैं। ये p1 p2 p3 डैश 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 pn, ये या तो 1 से छोटा होना चाहिए बराबर, या 0 से बड़ा।
प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव में नहीं आना चाहिए। कोई भी प्रोबेबिलिटी P1 P2 P3 जितना भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, टोटल का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा और बराबर होना चाहिए। निगेटिव में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। अगर प्रोबेबिलिटी निगेटिव में आ गया तो वो गलत बात है, निगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। और टोटल प्रोबेबिलिटी का सम भी अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहलाएगा। और यहाँ से बच्चों मीन का फॉर्मूला पढ़ लिया, वेरिएंस का भी फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। जो भी बेसिक है वो क्लियर कर लेते हैं, तो उसको क्वेश्चंस करके क्लियर हो जाएगा। वेरिएंस दैट इज ए सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों समेसन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग ये भी इसको बोल सकते हैं समेसन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेसन पी आई एक्स आई टोटल का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया वेरिएंस। वेरिएंस का बच्चों फॉर्मूला हो गया समेसन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, या इसको ऐसे बोलिए समेसन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेसन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, बिकॉज एक्स बार के बारे में अभी आप लोग पढ़े थे। अब यहाँ से बच्चों ये मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, मीन वेरिएंस, देन स्टैंडर्ड डेविएशन। 9th 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 10th क्लास के सिलेबस में है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज ए सिग्मा। तो बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, सिग्मा का मतलब हो गया रूट अंडर वेरिएंस। वही वेरिएंस निकालिएगा पहले और उसी पे आप रूट लगा दीजिएगा तो वो आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बेसिक यही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कि पहले प्रोबेबिलिटी कोई वेरिएबल रैंडम वेरिएबल एक्स है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है x1 x2 x3 x4 x5 डैश 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 xn, और सबका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो है रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है P1 P2 P3 डैश डैश डैश, यहाँ लिख सकते हो रिस्पेक्टिवली क्रमशः। और प्रोबेबिलिटी जो है 0 से ग्रेटर और 1 से छोटा होना चाहिए, दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। और टोटल प्रोबेबिलिटी का सम जो है 1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कोई भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होना चाहिए। और मीन ऑफ रैंडम एक्स वेरिएबल्स, मीन का फॉर्मूला पी आई एक्स, सबको मल्टीप्लाई करते हैं P1 x1 P2 x2 P3 x3, और नीचे ऐड कर दिए P1 प्लस P2 प्लस P3। लेकिन नीचे जो है प्रोबेबिलिटी सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। यहाँ लिख सकते हो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो होना चाहिए वो 1, या टोटल प्रोबेबिलिटीज 1 होना चाहिए। और वेरिएंस का फॉर्मूला याद बड़ा आसानी से हो सकता है समेसन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर समेसन पी आई एक्स आई पे। और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हो गया कि वेरिएंस पे रूट लगा देना। अब बच्चों क्वेश्चंस करते हैं। पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने सिखाते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा वो सीखो। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नंबर्स डबलेट्स ऑन पेयर ऑफ डाइस। कोई पेयर ऑफ डाइस को फेंकोगे तो ही ना डबलेट आएगा। पेयर ऑफ डाइस, एक डाइस पे तो डबलेट आ ही नहीं सकता। डबलेट का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ डबलेट्स भी लिख सकते हो ऑन पेयर ऑफ डाइस थ्रोइंग 3 टाइम्स। 3 बार फेंक रहे हैं, 3 बार फेंकोगे या 2 बार भी फेंक सकते हो, 3 बार फेंकवा रहे हैं, आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नंबर ऑफ डबलेट्स ऑन पेयर ऑफ डाइस थ्रोइंग 3 टाइम्स। पहले हम लोग पेयर ऑफ डाइस को एक बार फेंकते हैं। पेयर ऑफ डाइस ही फेंकना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि एक बार डाइस को फेंकोगे तो कहाँ से आएगा? तो 2 डाइस को फेंकोगे तो डबलेट आएगा, 3 डाइस को फेंकोगे तो ट्रिपलेट आएगा, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4। तो let x be a random variable, random variable मान लो x is a random variables है। random variables of getting doublet, random variable तो है लेकिन क्या है? getting doublet, आपको डबलेट दे रहा है, getting doublet, random variables of getting doublets। और doublets क्या सब आ सकता है? पहले आप डायग्राम बनाओ। 1 1 1 1, देन आपको 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4। ये सब चांसेस है जो कि डबलेट आ सकता है। ऐसा नहीं बोल रहे आएगा ही आएगा, क्योंकि मान चलो डाइस को फेंके हैं, डाइस को अगर फेंकोगे तो ऐसा भी हो सकता है ना 1 2 आ सकता है, ऐसा 2 3 आ सकता है, या 1 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमको डबलेट चाहिए। तो ये डबलेट अपना ये जो फेवरेबल केस है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस जो है, ये अगर आपका इवेंट ई है तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस जो होगा दैट इज एन ई वो जो होगा आपका वो 6 होगा। और टोटल सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट का बात करोगे दैट इज ए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितना होगा ये आपको बेसिक हम पढ़ा चुके हैं।
सिंपल पॉइंट दैट इज NS, वो जो होगा 2 डाइस को फेंके हैं तो 6 पे पावर 2, 2 डाइस को फेंके हैं तो 6 पे पावर 2। तो यहाँ से अगर इवेंट को आप ई नाम दिए हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा मतलब गेटिंग डबलेट वो होगा 1/6, और नहीं होने का चांसेस जो होता है बच्चों 1 में से प्रोबेबिलिटी होने वाला घटा देते हैं। तो 1 में से अगर आप पीई सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 में से पीई सब्ट्रैक्ट करने से बच्चों क्या आ जाएगा, पीई जो आया है वो आपका 1/6 आया है। तो 1/6 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 5/6, और ई का मतलब हो गया डबलेट आने वाला चांस, और ई बार का मतलब हो गया डबलेट नहीं आएगा। तो डबलेट नहीं आएगा तो सर क्या आएगा, तो वही आएगा 112 आ सकता है, 13 आ सकता है, 14 आ सकता है, 15 आ सकता है, 16 आ सकता है, या 21 आ सकता है, या 22 नहीं आएगा, 23, क्योंकि वो हमको डबलेट नहीं चाहिए। तो ई का मतलब डबलेट आएगा, और ई का मतलब डबलेट आएगा, ई बार का मतलब डबलेट नहीं आएगा। तो डबलेट नहीं आने का चांस क्या हो जाएगा, 1 - 1/6, तो कितना हो गया 5/6। तो ई बार हो गया आपको 5/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा आपको बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो आएगा वो आपका आ जाएगा 1/6। अब यहाँ से लफड़ा ये है कि ये तो आप गेटिंग डबलेट बना लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, फिर नंबर ऑफ फेवरेबल केस बना लिए 6, और टोटल सैंपल पॉइंट जो होगा वो 6 पे पावर 2 36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार निकाल लिए नहीं आने का डबलेट। लेकिन हमको डबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो सबसे पहला हम बना रहे हैं x = 0। x = 0 का मतलब कि एक भी डबलेट नहीं आना चाहिए। x = 0 का मतलब अगर समझना चाह रहे हो, नो वन डबलेट, एक भी डबलेट नहीं आना चाहिए, एक भी डबलेट, नो वन डबलेट मतलब एक भी डबलेट, कोई भी डबलेट नहीं आना चाहिए। मतलब तीनों का तीनों नॉन डबलेट आना चाहिए। पहला भी आपका नॉन डबलेट आना चाहिए 5/36, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, तीनों पे नॉन डबलेट आना चाहिए। डबलेट आना ही नहीं है, डबलेट लाना ही नहीं है, तो 216 ही होगा। तो 0 से स्टार्ट किए, मतलब ऐसा तो हो सकता है ना कि पेयर ऑफ डाइस को अगर आप 3 बार फेंके हो, तो 3 बार अगर आप पेयर ऑफ डाइस को फेंके हो तो एक बार भी नहीं आए डबलेट, कुछ और आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, कुछ से कुछ आ जाए, और डबलेट नहीं आने का चांस है 5/6, डबलेट आने का चांस 1/6, तो किसी पे भी डबलेट नहीं आए। फिर अगला क्या करते हैं, x = 1। अब यहाँ से क्या होगा, 1 डबलेट आना चाहिए, 1 डबलेट एंड 2 नॉन डबलेट। एक डबलेट चाहिए लेकिन 2 जो है आपको नॉन डबलेट चाहिए। अब एक डबलेट चाहिए, 2 नॉन डबलेट चाहिए बच्चों, मतलब अब इसमें एक लफड़ा आएगा कि एक तो डबलेट चाहिए लेकिन 2 नॉन डबलेट चाहिए। अब केस कैसा होगा, पहला पे डबलेट आ जाए, दूसरा और तीसरा पे डबलेट नहीं आए, मतलब पेयर ऑफ डाइस को जब उछाले हैं 3 बार, तो पहली बार डबलेट आए, दूसरी बार तीसरी बार डबलेट नहीं आए, या मतलब प्लस पहली बार जो है डबलेट नहीं आए, नॉन डबलेट आ जाए, लेकिन दूसरी बार में डबलेट आ जाए, और फिर प्लस पहला दूसरा में नहीं आए, तीसरा, मतलब ये आपको वेरी करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, केस छोड़ दोगे। ऐसा बच्चा लोग करेगा कि सर 1 डबलेट एंड 2 नॉन डबलेट, तो ये केस ही लेके छोड़ दो, यही केस 1/6 5/6 5/6, ऐसा नहीं। आप डाइस, पेयर ऑफ डाइस जो लिए थे 2 डाइस को, उसको 3 बार उछाले, तो ऐसा हो सकता है कि पहला बार डबलेट आ जाए, दूसरा तीसरा बार नहीं आए, या पहला बार डबलेट नहीं आए तो दूसरा बार आए, तीसरा बार नहीं आए, तो तीनों केस लेना पड़ेगा। एक्चुअली तीनों में सेम ही चीज़ आ रहा है, तो एक्चुअली 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75/216 हो जाएगा, 25 25 25 25 75 हो जाएगा। फिर अगला x = 2, मतलब इस बार जो होना चाहिए x = दैट इज अपना लोग का ये फेवरेबल केस जा रहा है। इस बार क्या है कि 2 जो है डबलेट चाहिए, 2 डबलेट्स चाहिए, एंड 1 जो है नॉन डबलेट्स चाहिए, मतलब 2 डबलेट चाहिए और 1 जो है नॉन डबलेट चाहिए। मतलब पेयर ऑफ डाइस को 3 बार जो फेंके हैं उसमें 2 बार फेंका हुआ पे डाइस पे डबलेट आ जाए, एक बार वाला पे डाइस पे 2 पेयर ऑफ डाइस पे डबलेट नहीं आए। अब देखो 2 पे डबलेट मतलब 1/6 1/6, यहाँ भी 3 बार ऐसा केस होगा। फिर अगला पहला पे डबलेट आ जाए, दूसरा पे डबलेट नहीं आए, तीसरा पे आ जाए, फिर पहला पे ला चुके हैं यहाँ पे, फिर पहला पे अब नहीं आया, उसको चेंज कर रहे हैं पोजीशन को, समझो सीधा बात, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मतलब पहला 2 पे आया, बाद वाले 2 पे, और फर्स्ट और लास्ट पे, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा,
5/6 के बार यहाँ रखे, 5/6 के बार यहाँ रखे, 5/6 के यहाँ फर्स्ट सेकंड पोजीशन, थर्ड पे 5/6 हो चुका, अब नहीं हो सकता है। उसी तरह से यहाँ 1/6 को वेरी किए, तो 1/6 फर्स्ट पोजीशन पे, फिर सेकंड पोजीशन पे, फिर थर्ड पोजीशन पे। ये भी वही होगा 3 गुना 5/216, क्योंकि सब जगह 5/216 आएगा, तो ये 25 नहीं होगा, 15 होगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15/216 आ जाएगा। अब अगला सीधा आता है x = 3, मतलब हमको तीनों डबलेट चाहिए, 3 डबलेट चाहिए, मतलब तीनों 3 टाइम्स डबलेट चाहिए, मतलब तीनों बार जो फेंके हैं 3 टाइम्स जो यहाँ थ्रो किए हैं, पेयर ऑफ डाइस फेंके हैं कितना बार, थ्रोइंग 3 टाइम्स, तो तीनों बार हमको डबलेट चाहिए। तो मतलब पहला बार भी डबलेट, दूसरा बार भी डबलेट और तीसरा बार भी डबलेट, तो कितना हो जाएगा 1/216। अब इसका डायग्राम आप एग्जाम में बना देना, तो डायग्राम इस तरह से बनाना है। और एक चीज़ आप लोग मिस कर सकते हो कि अगर आपको लाने बोला है कि आपको बोला है कि x और x ये दे सकते हैं, या x1 x2 x3 भी दे सकते हैं, तो बच्चे लोग को क्या लगता है कि मतलब सर प्रोबेबिलिटी, अगर डाइस को फेंक रहे हैं तो हमको बोला है कि 3 टाइम्स आना चाहिए, तो डायरेक्ट 3 टाइम्स नहीं आएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, मतलब 0 बार भी चांस लीजिए, क्योंकि नहीं भी आ सकता, ऐसा भी हो सकता है तीनों पे नहीं आए, तो बच्चा लोग डायरेक्ट 1 से स्टार्ट कर देता है। तो जब भी स्टार्ट कीजिएगा 0 केस भी लीजिएगा, मतलब उस पर एक पे भी डबलेट नहीं आएगा। तो ये 0 केस, 1 केस, 2 केस, 3 केस। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सब वैल्यू रख दो। px कितना आया है 125 ही तो आया था, 125/216। फिर अगला कितना आया था 75/216। फिर अगला क्या आया था 15/216। फिर अगला क्या आया था 1/216। अब आपको ये चेक करना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर कोई डाइस को कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 डाइस 3 बार फेंकाया है, कुछ भी फेंका है, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होना चाहिए, ना तो उससे कम होना चाहिए ना उससे ज़्यादा। अगर उससे कम हो गया तो वो भी लफड़ा। और एक बात याद रखिएगा, 3 बार मतलब 3 बार डाइस को फेंका है और डबलेट चाहिए उसको, तो मैक्सिमम 3 बार ही आ सकता है, 4 बार नहीं ला सकते। मैक्सिमम 3 बार ही फेंकना था, तो 3 बार फेंके। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि एक पे भी डबलेट नहीं आए, दैट इज 0, और 1 पे डबलेट आए 1, 2 पे डबलेट आए 2, 3 पे डबलेट आए 3। अब टोटल प्रोबेबिलिटी जोड़ते हैं, px मतलब p1 p2 p3 p4, और समेसन करते हैं, यहाँ लिख दीजिए समेसन। तो यहाँ से आ जाएगा 125/216, 75/216, 15/216 और 1/216। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 125, 75, 200, हाँ सही आया, 216 तो ये 1 आया, मतलब सही है। प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। तो ये आपका हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने सिखाया कि 3 टाइम्स अगर कोई पेयर ऑफ डाइस को फेंका गया तो उसमें हमको डबलेट चाहिए। तो पहले आप डबलेट क्लियर कर लो, 2 डाइस को फेंकने से डबलेट क्या आता है। फिर आप 0 केस भी लो, ऐसा केस भी लो कि डबलेट नहीं आए, फिर 1 डबलेट आए, फिर 2 और मैक्सिमम 3 डबलेट, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। अब ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा इसी में घुसिया रहे हैं, मीन निकालने बोले। कितना क्वेश्चन करोगे, मीन मतलब x बार। और मीन का बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो किए हो PI/XI मल्टीप्लाई करते चलो, तो 0 × 125/216 प्लस 1 × 75/216 प्लस 2 × 15/216 प्लस 3 × 1/216। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, और LCM कितना हो जाएगा 216, और ये हो जाएगा 75, 15 × 2 30। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन कितना हो जाएगा देख लो। 75 में आप 30 जोड़ोगे कितना आएगा, 25 जोड़ने पे 100 आता है, 105। 105 में जोड़ोगे 108, तो कितना आ गया मीन। फिर इसी तरह से अगर आप वेरिएंस निकालना चाहोगे तो वो भी आप निकाल सकते हो, रूम पे बना लेना। वेरिएंस निकालना है तो समेसन PI/XI² माइनस समेसन PI/XI का होल स्क्वायर, दैट इज x बार स्क्वायर, जो भी फॉर्मूला लिखे थे, और माइनस x बार का होल स्क्वायर। और ये अगर वेरिएंस निकल जाएगा तो आप लोग फिर क्या निकाल सकते हो बच्चों, अगर वेरिएंस क्लियर हो गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करना है, इसी पे रूट, कुछ नहीं करना बेटा, कैलकुलेशन कर लो। फिर वही PI/XI² 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 सॉल्व हो जाएगा।
और भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप बना लोगे तो अच्छा रहेगा। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ही फायदा, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ के कोई फायदा नहीं है, तो क्वेश्चन जरूर लगाना। और इसका कैलकुलेशन देखो कोई हार्ड नहीं है, अभी तुरंत हम बोलोगे तो हम तुरंत सॉल्व भी कर देते हैं, कुछ नहीं करना। पी आई एक्स आई, पी आई आपका कितना है 125/216 जीरो स्क्वायर प्लस फिर क्या है 75/216 गुना 1 स्क्वायर, फिर क्या है पी आई पे स्क्वायर नहीं है, एक्स आई पे स्क्वायर है, पी आई एक्स आई स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर क्या है बच्चों, फिर आपको है 1/216 गुना 3 का स्क्वायर, माइनस एक्स बार तो आप निकाल ही चुके, अगर नहीं निकाले तो एग्जाम में फिर ये करना पड़ेगा पी आई एक्स आई, तो डायरेक्ट 1/2 कैलकुलेशन देख लेना, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये 75 ऐसा करे एलसीएम ले ले, 216 एलसीएम ले ले, 75 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 15 चौका 60, 3 3 9, सही है। अब माइनस कितना हो जाएगा 1/4, और इसको सॉल्व करोगे तो देख लो जल्दी से कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 140, 144 आई थिंक होना चाहिए, 144, ठीक। और -1/4, और ये अगर कैंसिल हो जाए तो अच्छा रहेगा, देखो कैंसिल हो रहा है क्या, 36 से अगर ये कैंसिल हो जाए, 4 बार 36 से कैंसिल हो जाता है, 36 चौक और इधर कैंसिल हो जाएगा, 36 छः 216 और भी कैंसिल हो जाएगा, 2 3 2 दूनी 2/3 -1/4, एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, और 12 जब लोगे तो ये 8 -3, तो ये आपका आ गया 5/12। देख लेना कैलकुलेशन बच्चों कहीं पे। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मीन, फिर ये, और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। आपका एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस बच्चों दिया हुआ है कि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होना चाहिए, उस पर भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में, ज़्यादा नहीं 1 मार्क्स में दे देता है कि अगर टोटल प्रोबेबिलिटी बच्चों 1 होगा तो के निकालो, कुछ निकालो। मैं एनसीईआरटी में क्वेश्चन छाप रहे हैं डायरेक्ट, तो वो भी आपका बोर्ड पर्पज से जरूरी है, इसमें तो टोटल चीज़ कवर कर दी, 1-2 और करवा देंगे, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। पहले तो ये देखो छोटा छोटा क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी का 13.4 दिया हुआ है, एक्सरसाइज 13.4 क्या दिया है देखो, बोल रहा है कि कौन सब सही है कौन गलत है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये x है, ये px है, और दिया हुआ है 0 1 2, 0 से स्टार्ट करता है 0 1 2, और यहाँ दिया है 0.4 0.4 0.2। हम लोग समेसन पी आई करते हैं, देखते हैं आता है 1 कि नहीं आता, अगर 1 आया तो सही है, नहीं आया तो कितना आ जाएगा 1, तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब यहाँ से आप मीन भी निकाल सकते हो, एक्स बार का मतलब पहला क्वेश्चन सही है। दूसरा, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है तो ही मीन निकालो, क्योंकि अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 नहीं हुआ तो क्वेश्चन फ्लॉप हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट नहीं है, गलत है, तो कुछ भी नहीं निकलेगा। तो एक्स बार हो जाएगा पी आई एक्स आई, और मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई उससे करो, आप लोग एग्जाम में करते रहना, फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.8 आ जाएगा। फिर इसी तरह से थर्ड नंबर में सिग्मा स्क्वायर निकाल लेना, समेसन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर लेना। फिर अगला सेकेंड में भी चेक करते हैं सही है गलत है, आप लोग भी कर लेना, बुक है बगल में बुक लेके बैठ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 यहाँ तक गया है बेटा, यहाँ तक चलने दो। फिर उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.1 0.5, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आपको बोलेगा कि चेक करो कि होगा या नहीं होगा। देखो ये फ्लॉप है, प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, पी आई का मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकता है, जबकि आपको P3 का वैल्यू जो है -0.1 दिया है। पी आई जो है हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा और बराबर हो सकता है, लेकिन कोई भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकता है। और ऐसा काम मत करना कि सर टोटल प्रोबेबिलिटी जोड़ने से देखिए 0.1 कट के खत्म हो जाएगा, 5 2 7 3 10 है प्रोबेबिलिटी 1। अगर कोई बच्चा प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे, कोई बच्चा कहेगा अक्सर ऐड करने से प्रोबेबिलिटी 1 हो रहा, प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगा,
क्योंकि 0.1 जो है माइनस 0.1 से कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये गलत बात है ना, प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐड करो, देखो 0 ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 5 2 7 3 10, प्रोबेबिलिटी 1 है। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी जो निगेटिव दिया है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता है। ये पीडी मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निगेटिव, किसी का भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक, एक 8 नंबर क्वेश्चन जल्दी से, ये भी आपका जो है बोर्ड एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस है कि x दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 करके कुछ दिया हुआ है, और बोल रहा है कि 0 1 2 से 7 तक गया है, और फिर k का वैल्यू निकालने को है। तो k का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, वही टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1, और प्रोबेबिलिटी किसी का भी निगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर k का वैल्यू निगेटिव या कुछ ऐसा आ गया तो हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लो कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, लेकिन किसी का भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी हम शुरू में ही लिखा दिए थे कि प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर और इक्वल और 1 से छोटा और बराबर, इससे और कुछ नहीं हो सकता, बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक ना बच्चों, ये चीज़ आप याद रखना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1, और ये जो 8 नंबर क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का करवा रहे हैं ना, ये आप अगर ढंग से देख लेना, इसको एग्जाम के टाइम आप रिवाइज करके जाना, क्योंकि यही पूछेगा। ये हर बार का रहता है, रिपीट कर देगा, और कुछ कंडीशनल का क्वेश्चन सब आता है, और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन काफ़ी भरा रहता है, लेकिन बहुत आसान होता है बनाना, जो है ना बहुत आसान है, तुरंत बन जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डायग्राम देख लो, x p x 0 1 2 3 4 5 6 7, इतना आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ। अब क्या क्या दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ये देखना है कि 0 दिया है तो 0 पे प्रोबेबिलिटी 0 दिया है, फिर k दिया है, फिर 2k, देन फिर से 2k, देन 3k, देन k स्क्वायर, देन 2k स्क्वायर, देन 7k स्क्वायर प्लस k, ये दिया हुआ है। हाँ, लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा। पहले जो है पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है डिटरमाइन k, तो पहले k पे चलते हैं ना, दूर की बात है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है k निकाल, तो k निकालने का कंसेप्ट तो कुछ नहीं है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए, और टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, और बगल में भी लिख देते हैं कि पी आई जो होना चाहिए 0 से ग्रेटर और इक्वल टू 1, इससे कुछ अल्टर सल्टर आंसर नहीं आना चाहिए। कि एक तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1, और कोई भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होना चाहिए, और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ऐड करो सबको, 0 प्लस k प्लस 2k, नहीं यहाँ मिस्टेक हो गया, 1 होना चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी जो है, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है 1, लेकिन यहाँ पे हम गलती से 0 लिख दिए बच्चों, 0 नहीं होगा, ये मिस्टेक साला हो जाता है थोड़ा सा 1, तो ऐसा नहीं है, तो इसका फैक्टर करना पड़ेगा, ये गड़बड़ जा रहा है, तो ये 1 इधर आएगा, -0 हो जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, वहाँ मिस्टेक से 0 लिखा गया था, और वहाँ से आंसर जो है निगेटिव आ रहा था, और निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, तो 1 इधर, तो 1 इधर आएगा, और यहाँ से इसका फैक्टर होगा 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 9, नहीं 10k माइनस k, जिससे कि 9k पूरा हो जाए, और यहाँ से 10k कॉमन आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1, और यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से फाइनली हो जाएगा 10k माइनस 1 और k प्लस 1, और यहाँ से k का वैल्यू आएगा 1/10, और 1k का वैल्यू आएगा 1, जो कि बिल्कुल गलत है, k का वैल्यू -1 है। k कभी निगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप निगेटिव यहाँ रखोगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ -2 -3, और निगेटिव नहीं होगा, तो ये कोई भी निगेटिव नहीं होना था, तो ये नहीं, तो ये आपका चलेगा। थोड़ा सा यहाँ बच्चों मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा कि 1 लेना है, 1 होगा यहाँ, तो 1 टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि px लेस देन, आई थिंक 3 दिया है, कि p जो है प्रोबेबिलिटी निकालना है, लेकिन x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 के मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2
इससे ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो निकालने बोला है वो x लेस देन 3 बोला। तो अगर x लेस देन 3 बोला है तो x लेस देन 3 में 0 1 2 मतलब वही कंडीशन हो गया कि मैक्सिमम 3 होना चाहिए, 3 से छोटा। और बराबर देता तो 3 भी लेते, बराबर नहीं बोला है तो यही था। और 0 पे प्रोबेबिलिटी कितना है 0, फिर क्या है k, फिर क्या है 2, तो टोटल कितना हो गया 3 के, और k का वैल्यू अभी निकाले थे 1/10, तो कितना हो गया 3/। अब यहाँ से फिर बच्चों सेकेंड थर्ड क्वेश्चन आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 6, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है x ग्रेटर देन 6। और ध्यान देना बच्चों, यहाँ थोड़ा सा हमसे जो मिस्टेक हो गया था, यहाँ गलती से 0 लिखा गया था तो k का वैल्यू कुछ गड़बड़ आ रहा था, तो k वहाँ 1 था, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 था, सॉल्व किया तो k। और x ग्रेटर देन 6 का मतलब सिर्फ 7 आएगा, मतलब 6 से बड़ा 7 आ तो सकता था, 8 भी। अगर 6 से ग्रेटर बोला तो 8 9 भी आ सकता था, लेकिन नहीं आएगा, 7 तक ही दिया हुआ रैंडम वेरिएबल्स। तो 7 में कितना आएगा 7k² प्लस k, और 7 और यहाँ k के जगह कितना रख दो 1/10, और यहाँ 1/10, तो यहाँ से आ जाएगा 100, और 7 प्लस 10 तो 17 कितना आ गया 100, और वो 1 से छोटा ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन बोला है कि 0 से, ये बकवास पूछा है, ये तो अभी थोड़ा देर पहले भी किए थे, 0 से ग्रेटर और 3 से छोटा, मतलब 0 से बड़ा क्या सब हो सकता है 1, 3 से छोटा कहाँ तक जाएंगे 2 तक। तो 1 में क्या दे रहा है, 1 में क्या दे रहा है k, और 2 में क्या दे रहा है 2k, कितना हो गया 3k, तो 3/। और एक क्वेश्चन मेरे तरफ से ले लो, आपका नहीं दिया हुआ है। अगर बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 और इक्वल भी बोला है, आपका ये 3 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा 3, फिर 4, फिर कहाँ 5, फिर आपका 6, और फिर कहाँ 7। तो देखना पड़ेगा कि एक्चुअली वो कैसे जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी देख के करना बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 8 था। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा, तो वहाँ से आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपका और करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ये रिपीट करेगा, यही सब क्वेश्चन आ जाता है। ये तो आपको अभी कितना बार पूछा हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन, हमेशा ऐसा सोचिए ना कि हर साल पूछ देता है, मतलब हर साल टोटल प्रोबेबिलिटी 1 करना एक ऑब्जेक्टिव तो आपका रेडी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा डायग्राम अगर आपको दिख जाए, घबराने का जरूरत नहीं है, ऐसा डायग्राम दिखे तो आप खटाक क्या करना प्रोबेबिलिटी को जोड़ देना, मतलब समझ आना कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही दिया हुआ है। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 9th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है px, इस बार थोड़ा जो है कंटिन्यूटी टाइप का लिखा हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ 2k इफ x इज इक्वल टू 1, फिर 3k इफ x इज इक्वल टू 2, और 0 दिया है अदरवाइज। अदरवाइज मतलब इसके बाद सीधा 0 लेना है। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना लीजिए। ये आपका हो गया x, या बोलो xi, और ये px या pi। ज़्यादा नहीं बनाना 0 1 2, इससे ज़्यादा इसलिए बनाना है क्योंकि 0 पे दे रहा है, 1 पे दे रहा है, 2 पे, अदरवाइज 0 दे रहा है, मतलब 3 4 लीजिएगा सबका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। क्या करोगे बना के माथा ग्राफ, और ये k 2k 3, और टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब समेशन pi कितना होता है 1, सबको जोड़ दो और टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा। और मिस्टेक नहीं करना पिछले बार जैसे मिस्टेक हो गया तो 0 लिखा गया था, देयरफॉर k कितना हो जाएगा 1/6। और भी कुछ पूछा होगा तो बना दो, जैसे बी, ये नंबर क्वेश्चन हो गया था डिटरमाइन के। बी में बोल रहा है px लेस देन 2, मतलब क्या सब ले सकते हो, x इज इक्वल टू 0 ले सकते हो, और x इज इक्वल टू 1। 2 नहीं ले सकते हैं, 2 तब लेते हैं जब यहाँ बराबर दिया रहता है, यहाँ बराबर नहीं दिया हुआ है। और 0 पे प्रोबेबिलिटी कितना है, कि यही क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में आप लोग का। और 3 के, और 3 रख दीजिए, k के जगह 1/6, कितना आ जाएगा 1/2। फिर अगला बोला है सी, इसी में मतलब सी लिख देते हैं, क्वेश्चन तो वही सेम है। x लेस देन इक्वल टू 2 दिया, मतलब x इज इक्वल टू 0 भी लेना है, x इज इक्वल टू 1 ये तो लेना ही, लेस देन है, इक्वल टू 2 लेना है, मतलब इक्वल टू भी 2 लेना है तो ले लो। और x इज इक्वल टू 0 पे कितना था k, एक चीज़ बड़ा अच्छा सीखने को मिलेगा अभी, k 2k 3k, तो कितना आ गया 6k, और k के जगह 1/6 रखोगे, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आया ना, 1 ही आएगा। फिर x ग्रेटर देन, ये बकवास क्वेश्चन पूछा है, डी लिख देते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू,
तो सिर्फ 2 ही लेना है, क्योंकि अदरवाइज तो 0 है, मतलब 2 तक तो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 3 के, अदरवाइज 0 है। तो 2 के बाद x इक्वल टू 3 लोगे तो x इक्वल टू 3 में तो 0 आ जाएगा। तो वो केस नहीं लेना, सिर्फ यही लेके काम चला लेना है, अदर लेने का जरूरत नहीं है। x इक्वल टू 3 वो सब केस में आपका 0 हो जाएगा। और मीन भी निकालने सिखा दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालने सिखा दिए बच्चों। और एक थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अगर बोलोगे तो और बनाने सिखा देते हैं पहले ये, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में देख लेना, 8 और 9 आएगा। और वो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है जिसमें आपको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स सही है नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले चेक करना कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होने से पहले देख लेना कि कोई भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी निगेटिव हो गया तो फिर गड़बड़ है, कि फिर बेकार हो जाएगा। और एक टेक्निक बहुत अच्छा बताए थे प्रोबेबिलिटी का ही प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर 2 में, जिसमें कि डाइस के बारे में और प्लेइंग कार्ड के बारे में ये सब हम आपको बताए हुए थे। तो वहाँ एक बहुत अच्छा बात ये बताए हुए थे बच्चों कि डाइस का सम का एक बहुत अच्छा टेक्निक बताए थे। ये नहीं कि पता चला कि एग्जाम में बैठ के बनाते रहेंगे तो टाइम लगेगा। वही क्वेश्चन से एक हम सोच रहे हैं करवा देते हैं प्रीवियस सेशन में, फिर ये लेक्चर हम क्लोज कर देते हैं। तब इसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ये बाइनोमियल बर्नौली दिया था, जैसे वो जो है ना हमेशा बहुत सारा टॉपिक पढ़ा। बर्नौली जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया है, तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिस्कशन किए हुए हैं, लेक्चर डाले हुए हैं यूट्यूब पे भी, क्लास में भी डिस्कशन किए हुए हैं। और वही यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन ही छाप देते हैं। एनसीईआरटी का मिसलेनियस में बच्चों दिया हुआ है क्वेश्चन कि कोई 2 डाइस को फेंका गया है, और 2 डाइस को फेंका गया है, एक्स जो है वेरिएबल है सम का, मतलब सम आना चाहिए। तो अंग्रेजी लिख देते हैं आपका, या एग्जाम्पल 27 नंबर देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल 27, लेट ए पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन, मतलब पेयर ऑफ डाइस को फेंका गया है। लेट पेयर ऑफ डाइस, जैसे वो 3 टाइम्स फेंका गया था डाइस को, ए पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन एंड ए रैंडम वेरिएबल एक्स बी द सम। ये जो है आपका बी द सम है, मतलब सम आना चाहिए, सम ऑफ दी नंबर्स। मतलब 2 डाइस को जो आप फेंके हो तो सम ऑफ दी नंबर्स क्या होगा, दैट अपियर ऑन 2 डाइस, 2 डाइस पे जो फेंकेंगे। देन फाइंड मीन, डायरेक्ट ये मीन निकालने बोला, लेकिन डायरेक्ट मीन तो निकल नहीं सकता है जब तक आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाओगे। तो ये बोला है फाइंड मीन। तो पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। पहले ये बात समझना पड़ेगा कि 2 डाइस को आप थ्रो किए, अगर 2 डाइस आप फेंके हो तो 2 डाइस पे आ क्या सब सकता है। तो एक डाइस पे तो 6 केस आ सकता है, टोटल केस 6 पे पावर 2 आएगा। क्या आएगा देखो, 1 1 से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 डैश 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 1 6। यहाँ नहीं घेरते हैं, नहीं तो बड़ा वाला देना पड़ेगा। फिर इसी तरह से 2 1 2 2 से लेके कहाँ तक जाएगा 2 6, फिर डैश 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 6 1 से लेके 6 2 डैश 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 कहाँ तक जाएगा 6 6 तक। अब यहाँ से लफड़ा है कि मिनिमम सम जो होता है, 2 डाइस को फेंकने से मिनिमम सम 2 आता है, और मैक्सिमम सम जो है वो 12 आता है। यहाँ से मतलब अगर आप डाइस को फेंकोगे, 2 डाइस को, ऐसा नहीं 3 डाइस को फेंकवा रहे, अगर 2 डाइस को फेंकोगे तो मिनिमम सम जो आएगा वो बेटा कितना आएगा आपका 2, मैक्सिमम सम 3। और अगर 3 डाइस को फेंकोगे तो 1 1 1, तो उसमें मिनिमम सम 3 आएगा और मैक्सिमम 6 6 6 18। इसका एक बहुत अच्छा डायग्राम बनाए हुए थे, वो डायग्राम हम क्लियर करेंगे अभी, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ता है और आज अभी ज़रूरत पड़ा। सम इधर लिखते हैं और नंबर ऑफ फेवरेबल केस मतलब जो अपने में अवेलेबल है, क्या सब आ सकता है। तो अभी हम लोग क्लियर किए कि मिनिमम सम जो आएगा वो कितना आएगा, और अपना x जो वेरिएबल है, वो क्या है, सम ऑफ नंबर्स। x जो वेरिएबल है सम ऑफ नंबर्स, तो मिनिमम सम 2 आएगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको यूट्यूब लेक्चर देखना हो तो प्रोबेबिलिटी में वो डाइस का दिया हुआ है, डाइस प्लेइंग कार्ड का देख लेना, मजा आ जाएगा। कहाँ से 2 आया सम, कहाँ से 3 आया, तो वो बहुत अच्छा बताए थे। यहाँ नंबर ऑफ फेवरेबल केस 1, फिर 2, फिर 3 5 6, फिर उल्टा लिख दो 5 4 3 2 1।
नहीं तो फिर बैठ के बनाते रहो, टाइम लगेगा। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालना स्टार्ट करते हैं। मिनिमम सम तो जीरो नहीं आ सकता है, सम जीरो भी नहीं आएगा, वन भी नहीं आएगा, मिनिमम सम टू आएगा। तो x इज इक्वल टू एक्स बी द सम ऑफ वेरिएबल्स, जो कि सम टू, वो कितना आएगा, टू कितना में आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केस वन, वो तभी हो सकता है जब एक एक आएगा। तो 1/36, क्योंकि टोटल सैंपल आपको 36 आएगा। NS जो आएगा आपका, NS 36 आएगा, 6 पे पावर 2। फिर x इज इक्वल टू 2 जो आएगा बच्चों आपको, तो x इज इक्वल टू 2 लिख दिया 3। अब वो बनाते रहो बैठ के, सर या तो 1 2 आएगा या 2 1 आएगा, तो बैठ के बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, 2/36, तो कितना हो जाएगा 1/18। फिर x इज इक्वल टू 4, तो कितना हो जाएगा, और अगर चाहते तो उधर ही प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे। और यहाँ पे 3/36 कितना हो गया, 1/12। फिर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 हो गया 5। 5 कितना केस में आएगा, 4 केस में, तो 4/36 कितना हो गया, 1/9। फिर 6 कितना में आएगा, 5 केस में, ये तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो ही 5/36 कटेगा ही नहीं। फिर x इज इक्वल टू 7, मतलब सम जो है 7 कितना में आएगा, 6/36 कितना हो गया, 1/6। फिर सम क्या आ सकता है, 8। और सम पे ही क्यों फोकस करें, क्योंकि आपका x जो वेरिएबल है वो सम दिया हुआ इसीलिए। और 8 जो है कितना केस में आ सकता है, 5/36। इस तरह से बैठ के बनाते रहिए। 9 सम जो है 9 कितना केस में आएगा, 4 केस में। अगर किसी को बैठ के बनाना है तो वो पहले लेक्चर देख लीजिएगा, सेकंड लेक्चर प्रोबेबिलिटी का, जिसमें डाइस के बारे में, प्लेइंग कार्ड के बारे में बताए थे। सम 9 कब कब आ सकता है, 3 6 में आ सकता है, और 4 5 में, फिर उसका उल्टा आ सकता है, टोटल 4 केस में, तो 1/9। फिर प्रोबेबिलिटी जो है आपका 10 कब आ सकता है, 3 केस में 10 आएगा, 3 केस जो होगा 10। और 11 कब आ सकता है, 2 केस में, 6 5 और 5 6। वो बैठ के बनाइए और जाके देखिएगा, वो लेक्चर मजा आ जाएगा, वो लेक्चर देख लोगे बेटा। 12 तो एक ही केस में आएगा। तो ये आपका हो गया टोटल। पहले हम, ये बहुत टाइम लगेगा ये क्वेश्चन, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा 5 नंबर देगा, लॉन्ग में ही आएगा। 2 डाइस पे के ये आएगा, मिनिमम सम 2 आएगा, मैक्सिमम 12, और ये डायग्राम बना लीजिए बढ़िया से। अब ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने नहीं बोला, बोला मीन निकालने। तो पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब तक आप नहीं बनाओगे तो मीन नहीं निकाल सकते हो ना। पहले आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर होना चाहिए, और देन जाके आपका मीन का फॉर्मूला वही PIXI। तो मीन निकालना उतना हार्ड काम नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला आ रहा है तो मीन निकल जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको PIXI, पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और बड़ा लंबा डायग्राम बनेगा। और ये x है और ये px है। px मतलब वो प्रोबेबिलिटी, और सम कितना आ सकता है, मिनिमम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इतना सम आ सकता है। और सबका प्रोबेबिलिटी छाप दो। 2 डाइस को फेंकने से मिनिमम सम 2 आता, मैक्सिमम सम 12। सबका प्रोबेबिलिटी बड़ा आसान है, 1/36 1/18। वैसे एक तो काम और कर सकते थे, अगर नहीं कुछ करते 1/2 ही लिख देते तो और मज़ेदार होता, क्योंकि तब LCM लेने में ना ज़्यादा सहूलियत होता। हम वही कर रहे हैं, हम ना ऐसे ही लिख देते 1/36 को। कटिंग करने के बाद फिर हमको सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम होगा। 4/36 5/36 6/36, और यहाँ पे फिर से 5 उल्टा हो जाता है 5 4/36, फिर 3/36 2/36 और 1/36। अब हमको मीन चाहिए x बार, तो मल्टीप्लाई करते जाओ। समेशन क्या होता है, PIXI। मल्टीप्लाई करोगे तो 2/36, फिर अगला 3 दूना 6/36, मल्टीप्लाई थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं, 12/36 20/36, लेकिन एग्जाम में थोड़ा अच्छे से कर दीजिएगा। तो 6 को 5 से कीजिएगा 30/36, फिर 42/36, फिर प्लस 40/36 36/36 30/36 22/36 और 12/36। सब जगह से 36 तो कॉमन आ जाएगा, और सबको जोड़ो तो थोड़ा जल्दी में। 6 2 8 12 8 20 20 40 40 30 70 70 में 40 जोड़ोगे 112 112 में 40 जोड़ोगे कितना होगा 152 152 में 6 जोड़ोगे 58 30 88 88 में अगर 12 जोड़ोगे 200 200 क्लियर। और यहाँ 200 कितना हो जाएगा 52/36, तो ले ही चुके हैं। तो 252/36 अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कर दो कितना बार में कैंसिल हो रहा है, 3 7 21 6 7 42, मतलब 7 बार कैंसिल हो रहा है। अगर आंसर मैच करना है तो कर सकता। हाँ, तो मीन जो है आपको 7 दिया हुआ है।
तो ये आपका मीन आ गया। मीन फिर वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब निकालने बोलेगा तो फॉर्मूला लगा दो। तो बच्चों बड़ा आसान टॉपिक है, कोई भी डिस्कशन कोई भी दिक्कत होगा तो आप अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। बाकी बात 8 और 9 क्वेश्चन अगर बना लोगे तो इससे आ जाएगा। मीन ऑफ हेड इन 3 टाइम्स ऑफ फेयर कॉइन, ये 10th नंबर बोला है कि मीन ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। मतलब कोई फेयर को, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। अगर 3 डाइस को फेंक रहे हो बच्चों, नहीं 1 डाइस को फेयर कॉइन को 3 टाइम्स फेंक रहे हो, तो फेयर कॉइन को अगर 3 बार फेंकोगे तो 1 बार फेंकने से क्या आता है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तो 3 बार फेंकना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, 1 बार फेंक लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 10th नंबर क्वेश्चन बोला है फाइंड मीन ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। मतलब 3 डाइस, एक फेयर कॉइन को, फेयर कॉइन है नॉट डाइस, फेयर कॉइन है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं 3 बार फेंक रहे हैं। तो पहले 1 बार फेंको ना, कॉइन को पहले 1 बार फेंको, 2 बार फेंकने की जरूरत नहीं है। टॉस ए कॉइन, टॉस ए फेयर कॉइन। अगर फेयर कॉइन को आप टॉस करोगे तो क्या सब आता है, या तो हेड आएगा या तो टेल। हेड का प्रोबेबिलिटी होगा 1/2 और टेल का प्रोबेबिलिटी होगा 1/2। इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हेड आने का 1/2 और हेड नहीं आने का 1/2। मतलब हेड नहीं आने का मतलब टेल आ रहा है। अब यहाँ से क्या करते हैं, x = 0, मतलब 3 बार ना फेंकवा रहा है, हम तो 1 ही बार फेंके हैं और हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। और हमको बच्चों बोला है कि 3 बार फेंकने, जबकि हम लोग फेंके कितना बार है, और हम लोग हमेशा 1 ही बार फेंकेंगे। जैसे पेयर ऑफ डाइस को 3 बार फेंकने बोला, तो इसका मतलब 6 बार नहीं फेंकना। पेयर ऑफ डाइस पहले फेंक लो और उसको 3 टाइम्स एग्जीक्यूट करवा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1 बार जब डाई कॉइन को फेंके तो उस पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये तो ऑटोमेटिक बात है, शोले मूवी का सिक्का नहीं होना चाहिए, हम पहले काफी बोले हुए भी हैं कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर हेड आएगा तो 1/2, हेड नहीं आएगा तो 1/2, लेकिन 3 बार फेंका है, 3 बार, 3 टॉसेस। तो x = 0 का मतलब हो गया कि नो वन हेड, एक भी हेड, कोई भी हेड नहीं आना चाहिए। मतलब पहला पे भी हेड नहीं आना चाहिए, दूसरा पे भी नहीं, तीसरा। एक्चुअली यहाँ पे मीनिंगलेस क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हेड का भी वही चांस होता है 1/2, टेल का भी वही होता है, मल्टीप्लाई होकर साला वही आ जाता है। फिर अगला x = 1, मतलब 1 हेड आना चाहिए और 2 जो है टेल आना चाहिए। अब इसमें लफड़ा है, पहला बार में हेड आया, दूसरा बार में टेल, तीसरा। ये कितना बार रिपीट करेगा, 3 बार। वही जो शुरू वाला क्वेश्चन जो करवाए हुए थे, ये 3 टाइम्स रिपीट करेगा। मतलब पहला पे हेड आया, दूसरा तीसरा पे टेल आया, फिर पहला पे टेल, दूसरा पे हेड, हेड ऐसे करके 3 जगह पोजीशन चेंज करेगा। तो ये आपका 3/8। फिर 2 पे हेड आ जाए, तो 2 पे हेड, x = 2 का मतलब हो गया 2 हेड और एंड लिखो, और नहीं एंड 1 टेल। 1/2 मतलब 2 पे हेड आया, लेकिन ये रिपीट कितना तरीके से करेगा, 3 तरीके से। क्यों, पहला दूसरा पे हेड आएगा, दूसरा तीसरा पे हेड आएगा, या पहला दूसरा। तो एक्चुअली 1/2 जो प्रोबेबिलिटी है ना, हेड का भी वही है, टेल का वही। तो अजीब सा लग रहा होगा थोड़ा, तो वो ऐसा कोई बात नहीं, 3/8। और तीनों पे हेड आ जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 हेड। तो तीनों पे हेड आ जाए तो 1/2 1/2 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/8। अब इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अगर बनाइएगा तो x ये हो गया और ये px हो गया। 0 लेना है, 1 2 3, 0 से बोले थे स्टार्ट कर दो उस टाइम में भी। तो 0 में क्या हो गया 1/8, फिर 3/8, फिर 3/8, फिर यहाँ। और टोटल अगर प्रोबेबिलिटी जोड़ोगे समेशन pi देखना 1 आएगा। हाँ, लेकिन उस टाइम में भी हम बोले थे, इसके पहले भी इसी टाइप का क्वेश्चन करवाए थे। तो 3 3 6 2 8 हो जाएगा, 8/8 कट के 1 हो जाएगा, 3 3 6 2 8। ये वाला चीज बच्चा भूल जाता है, 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। 3 केस होगा, मतलब पहला पे हेड आएगा तो दूसरे तीसरे पे टेल आएगा, फिर दूसरे पे हेड आएगा तो पहला दूसरे पे टेल आएगा, पहला और तीसरा। इस तरह से वेरी करेगा। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि एक्चुअली सब जो 1/2 है ना, फर्क नहीं पड़ता है। इसी में फिर मीन निकालने बोलेगा, मीन निकाल दो, वेरिएंस निकाल दो बच्चों। तो यही क्वेश्चन को पहले अच्छे से देख लो, यही सब क्वेश्चन रिपीट करेगा जो करवाया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आएगा। फिर बुक लगाना होगा तो बुक आप साइड से लगा सकते हो बच्चों। और जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जो नहीं किया सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और ऑफलाइन क्लास के लिए बच्चों को भेजिए बच्चों। थैंक यू।